स्वागत है आप सबका नीट 720 में। आज बच्चों हम सब हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। हो गया, उसको बंद करिए। चलो निकी। तो बच्चों पढ़ाने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूंगा। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की। अरे हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए अभी भी सफर जारी है और जारी रहेगा जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो ये वन शॉट रिवीजन है, वन शॉट वीडियो है बच्चों। थोड़ा सा स्पीड हमारा ज्यादा रहेगा लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। स्टार्ट करें बच्चों। चलो अगर बच्चों हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का, अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई इंडिविजुअल बच्चों, जब कोई ऑर्गेनिज्म बच्चों अपनी तरह संतान उत्पन्न करता है और वो सेम काइंड का हो, उसके जैसा हो बच्चों। अब हमने कहा बच्चों कोई इंसान है, अब बकरी तो बकरी को ही पैदा करेगी ना भाई, इंसान इंसान को ही पैदा करेगा ना भाई। तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका ये डेफिनेशन हो गया रिप्रोडक्शन का। कहानी समझ में आ गई बच्चों? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी तरह संतान उत्पन्न करता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। अब बच्चों रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ए सेक्सुअल में एक पेरेंट और सेक्सुअल बच्चों टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल का एग्जांपल है बच्चों, आपने गेंदे का फूल लगाया होगा, आपने अड़हुल का फूल लगाया होगा, आपने आलू बोया होगा। तो आलू को कट करते हैं तो आलू एक कह रहता है बच्चों कि नहीं आलू का आली से शादी कराएंगे, अड़हुल का अड़हुली से शादी कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। आपको अगर मान लीजिए किसी का गेंदे का फूल लगाना है, गेंदा नहीं गुलाब का मान लीजिए फूल लगाना होता तो एक प्लांट होता है उसको कट करके आप लगा देते बच्चों। तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लनारिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हाइड्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कहानी समझ में आ गई होगी आपको बच्चों? चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई बच्चों। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन जो आपका आता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आपसे सवाल पूछेगा, मैं इसको फटाफट आपको बता देता हूं। अगर बच्चों आपसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों आपसे डिफरेंस पूछता है, ये आपके लिए बहुत वीआईपी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ये आपसे पूछेगा। तो आप याद रखना बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों? वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें क्या होगा बच्चों? एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व इसमें होगा। ठीक है ना? इसमें क्या होगा बच्चों? टू पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ये डिफरेंस याद कर लेना। कितने पेरेंट? टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट बच्चों? टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों? क्लोन प्रेजेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी बच्चे होते हैं एक दूसरे को हुबहू होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लोन प्रेजेंट बच्चों। ठीक। इसमें क्या होगा बच्चों? क्लोन अब्सेंट होता है। क्लोन कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनता है बच्चों, याद कर लेना तुम लोग। और अगर हम बात करेंगे बच्चों वल्ली माइटोसिस, इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है। इसमें सिर्फ क्या होगी बच्चों? सिर्फ माइटोसिस। इसमें क्या होगा बच्चों? बोथ होगा बच्चों। क्या? बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। इसमें मियोसिस और माइटोसिस बच्चों दोनों पाया जाता है। आ रहा है, समझ में आया बच्चों? चलो इसमें बच्चों क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन बच्चों इसमें नहीं पाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन बच्चों इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होता है। एक नोट पॉइंट पूछेगा ए सेक्सुअल में बेहतर कौन है बच्चों? तो ये बेहतर है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ये बेहतर नहीं है बच्चों, इसमें वेरिएशन एब्सेंट होता है। जब मियोसिस होगा ही नहीं तो वेरिएशन कहाँ होगा बच्चों? और इसमें क्या होगा बच्चों? वेरिएशन प्रेजेंट होता है, वेरिएशन प्रेजेंट होता है। समझ में आया ना? इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है। तो वेरिएशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बेहतर माना जाता है। ठीक है ना? चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मैंने बता दिया बच्चों। एक चीज आपको और बताते हैं बच्चों, आप याद कर लेना। एक चीज और आपको बता देते हैं जो मैं इसको रेगुलर में पढ़ाता हूं,
एक ट्रिक याद कर ले। अगर बच्चों आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, आपसे पूछे रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ये याद कर लेना तुम लोग। रिप्रोडक्शन क्यों कोई ऑर्गेनिज्म करता है, इससे क्या फायदा है, तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस तुमको याद करना होगा। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, है ना, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस ये है बच्चों, ये क्या करेगा, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन करने से हर एक ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। अगर मनुष्य रिप्रोडक्शन बच्चों नहीं करेगा तो मनुष्य जाति के लोग खत्म हो जाएंगे। तो मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ याद कर लेना आपको, है ना। दूसरा बच्चों क्रिएट वेरिएशन, रिप्रोडक्शन से बच्चों क्या होता है, वेरिएशन होता है, ये आपको याद कर लेना है। और ये क्या करता है बच्चों, मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट, मतलब कि मैंने कहा बच्चों अगर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, मेंटेन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बच्चों मेंटेन रहेगी। किसका किसका बच्चों, यंग का, एडल्ट का, इनकी पॉपुलेशन बच्चों मेंटेन रहेगी, और एज का। इसका मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है बच्चों तो यंग एडल्ट एज पर्सन का पॉपुलेशन मेंटेन रहता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलो बच्चों अब हम बात करेंगे बच्चों, एक चीज और आपको बता देते हैं, एक चीज इसी में आपको बच्चों आपको और बता देते हैं। अगर हम बात कर ले, देख अगर तुमको बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है नहीं याद है तो इसका ट्रिक आपको बता देता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका ट्रिक होता आरबीएफ2 ने गीमा को एसबी दिया। बच्चों ये पूरा सेकंड ईयर तक का ट्रिक बता दिया। आरबीएफ2 ने गीमा को एसबी दिया, क्या दिया बच्चों, एसबी दिया। ये आपको मैं बता देता हूं, ये सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। जान ले बच्चे, कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक, कोई नहीं बताएगा, ओपन चैलेंज है, कोई बता देगा। ये बच्चों मैं रेगुलर क्लास में बताता हूं लेकिन आपके लिए मैं बोनस दे रहा हूं। चलो, आर का मतलब बच्चों रीजनरेशन, आर का मतलब क्या हो गया, रीजनरेशन। और रीजनरेशन में बच्चों एग्जांपल क्या तुम्हारा आएगा बच्चों, इसमें एग्जांपल तुम्हारा आता है बच्चों प्लेनारिया, एग्जांपल आता है। कौन आता है बच्चों, इसमें तुम्हारा एग्जांपल आता है। हालांकि बच्चों इसमें रीजनरेशन में मेनली हम प्लेनारिया ही पढ़ते हैं, है ना, प्लेनारिया इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अब बात करेंगे, देख बी का मतलब क्या होता है तुम्हारा, बी का मतलब बच्चे हो जाता है बडिंग, क्या हो जाता है, बी का मतलब बडिंग हो जाता है। बडिंग में आपको मेनली ईस्ट पढ़ना होता है, ठीक। अब ये F2 है तो एक F का मतलब बच्चों फिशन होगा, फिशन बच्चों किसमें होता है, अमीबा में। और एक का मतलब होगा बच्चों फ्रेगमेंटेशन, एक का मतलब क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का जो बच्चों एग्जांपल होता है उसका नाम होता है स्पाइरोगाइरा, याद कर लेना स्पाइरोगाइरा। और बाइनरी फिजन में बच्चों मेनली अमीबा आता है, चाहे बाइनरी फिजन करे चाहे मल्टीपल फिजन करे दोनों अमीबा करता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन की बात होती है। गीमा बच्चों नहीं पढ़ना होता है, हालांकि बच्चों गीमा से जो पैदा होता है उसका नाम होता है ब्रायोफाइटा। कौन बच्चों, ब्रायोफाइटा। और एक बच्चा आपको स्पोर फॉर्मेशन, क्या बच्चा बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन तुम लर्न कर लेना बच्चे, स्पोर फॉर्मेशन हमेशा किसमें ज्यादातर देखा जाता है, फंजाई में। बचा क्या बच्चों आपका, बी का मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्या होगा बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की अगर आप बात करेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है ये मनुष्य नहीं करते हैं, ये मनुष्य के द्वारा करा जाता है। इसमें आर्टिफिशियल आता है, नेचुरल आता है, तो वो अलग अलग हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। इतने सारे बच्चों एसेक्सुअल के टाइप होते हैं, मेरे ख्याल से आपके समझ में पूरा आ गया होगा। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई गई होगी। ठीक, चलो अब बच्चों देख एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ ले। ये सारे ये आपको मैंने बताया ही था, यहाँ देख ले बच्चे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुम टाइप की बात करो तो उसमें फिशन होगा, बडिंग होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा, रीजनरेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। सवाल जहां से बनते हैं बच्चों, ये आपका मेन होता है फिशन। क्या होता है बच्चों, फिशन मेन होता है। ठीक, अब इनका सबका डायग्राम बना बना के मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनके थ्योरी पे मैं अलग से चलूंगा। ठीक, चलो आ जाओ बच्चों। अगर मैं बात करूंगा बच्चों फिशन की, देख लो यहाँ पे। अगर मैं बात करूंगा बच्चों फिशन की और बडिंग की, पहले फिशन बता देता हूं फिर बडिंग बता दूं। सबका बच्चों थ्योरी लिखा गया, पहले माइंड में समझ लो। अगर बच्चों फिशन की बात करेंगे तो फिशन की बात कर लेते हैं बच्चों, बडिंग की बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। फिशन और बडिंग देख लेते हैं। अगर फिशन की बात करेंगे बच्चों तो फिशन का मतलब होता है बॉडी, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो टुकड़े में डिवाइड हो जाती है, फिशन का मतलब ये होता है। तो हम इसमें ये नहीं बताएंगे क्या डेफिनेशन है, मैं थ्योरी में लिखा हूं। तो फिशन में बच्चों दो आएगा तुम्हारा, एक आएगा बाइनरी फिजन, एक आएगा बच्चों बाइनरी फिजन, और एक आएगा बच्चों मल्टीपल फिजन। क्या आएगा बच्चों, मल्टीपल आएगा। तो देख बाइनरी मल्टीपल, बाइनरी का मतलब होता है बच्चों जैसे मान लीजिए देख तुम्हारा अमीबा है, ठीक है ना। अब अमीबा की बच्चों बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। यहाँ देखो बच्चों मल्टीपल फिजन है, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है बच्चों, ऐसे जो आपका मल्टीपल फिजन बच्चों, इसमें एग्जांपल तुम्हारा प्लाज्मोडियम भी आता है।
ठीक। इसमें एग्जाम्पल तुम्हारा बच्चों प्लाज्मोडियम भी आता है। जैसे मैंने कहा मान लो बच्चों मल्टीपल फिजन बच्चों अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब कि आपका जो अमीबा होता है बच्चों वो बाइनरी और मल्टीपल फिजन कर सकता है। बाइनरी बच्चों कब करेगा, वो फेवरेबल कंडीशन में करता है। कब करता है बच्चों, फेवरेबल कंडीशन में करता है। और बाइनरी फिजन करने के नाते जो अमीबा होता है बच्चों वो इमोर्टल होता है, अमर होता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है बच्चों, पेरेंट जो होता है बच्चों डॉटर जी, अब देखिए पेरेंट सेल है, अब ये पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या होता है, जो लोग बाइनरी फिजन करते हैं उनकी बॉडी इमोर्टल होती है, वो अमर होते हैं। मल्टीपल फिजन कब करेगा बच्चों, जब इसमें क्या होता है अमीबा में, ऐसे इसका जो स्यूडोपोडिया होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे सिस्ट बना लेता है, इसको सिस्ट बोलते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ढेर सारे स्यूडोस्पोडियो पोर बनने लगते हैं, ढेर सारे पोर बनने लगते हैं मल्टीपल फिजन से। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये भ्रष्ट हो जाता है, सारे आपके क्या होती है बाहर निकल जाते हैं। तो मल्टीपल फिजन अमीबा में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में भी पाया जाता है फेवरेबल कंडीशन में। अगर अमीबा की बात करेंगे तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो स्यूडोपोडिया को अंदर ले लेता है अमीबा और सिस्ट बनाता है, उसके अनफेवरेबल कंडीशन में उसके सारे जो और बनाता है स्यूडोपोडियोस्पोर। आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट ब्रेक होता है, अमीबा बाहर निकल जाता है। बडिंग की बात करेंगे बच्चों तो बडिंग किस में देखी जाती है बच्चों, ईस्ट में देखी जाती है। किस में देखी जाती है बच्चों, ईस्ट में देखी जाती है ना। तो बडिंग का आपको याद करना होगा, मान लीजिए बच्चों ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है बच्चों, इसका न्यूक्लियस से बच्चों डिवाइड करेगा दो टुकड़े में, है ना, दो टुकड़े में इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बच्चों। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या होगा बच्चों, एक न्यूक्लियस बच्चों कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाता है, वहां बड बन जाता है। क्या बन जाता है, बड बन जाता है। और ये बड बच्चों अपने पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन लेता है तब तक जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, इसी को बच्चों बडिंग बोलते हैं। बडिंग दो टाइप की होती है बच्चों, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। तो हम आपको इंटरनल बडिंग पढ़ा रहे हैं, इंटरनल बडिंग। तो इंटरनल बडिंग की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा बच्चों, इतना आपको याद करना है एनसीईआरटी में, है ना बच्चों। देखो बच्चों कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि बाइनरी फिजन जब भी होगा बच्चों तो क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। इस चीज में कहानी की है, ठीक। ये कहानी आपको समझ में आ गई बच्चों। चलो अब आते बच्चों एक चीज और पढ़ने हम लोग, ठीक। चलो अब बच्चों इसी में देख ले कहानी एक और। तो बाइनरी फिजन आपका हो गया, रीजनरेशन देख ले बच्चे। अगर तुम बात करोगे रीजनरेशन का, रीजनरेशन हो गया तुम्हारा, और इसे में देख लो बच्चों फ्रेगमेंटेशन। सबकी बच्चों थ्योरी लिखी गई है, अभी मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़ा कहा मैं डायग्राम से आपको समझा दूं। देखो बच्चों रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन याद कर लेना, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, रीजनरेशन आपका किसमें मिलेगा बच्चों, रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये प्लनारिया है, तो प्लनारिया की बॉडी क्या होती है बच्चों, ऐसे सडन में कट हो जाती है, ऐसे सडन में बच्चों कट हो जाएगी। जब बच्चों कट हो जाएगी तो क्या होगा, इसका ऐसे इसका पार्ट कट जाएगा बच्चों। तो हर एक कट पार्ट से बच्चों इसकी बॉडी मान लीजिए कट हो गई, अब इसके हर कट पार्ट से बच्चों क्या होता है, प्लनारिया बन जाता है, प्लनारिया बन जाता है। तो हमने कहा कि वह ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी कट पार्ट से पूरा कंप्लीट बन जाती है वो क्या बोलते हैं बच्चों, रीजनरेशन बोलते हैं। तो रीजनरेशन में कौन कौन एग्जांपल आएगा बच्चों, पहला तो भैया तुमको याद करना है, इसमें प्लनारिया तो ईवा करता है, लेशमैनिया भी याद कर लेना, एनसीईआरटी में बहुत बार इसी बारे में पूछा है। हाइड्रा भी इसी में आ जाएगा बच्चों। और इसमें क्या आएगा बच्चों, ह्यूमन लीवर। हमारे बॉडी में बच्चों क्या होता है, हमारे बॉडी में भी बच्चों क्या होता है, रीजनरेशन होता है हमारे बॉडी में, ठीक। तो रीजनरेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेशन की डेफिनेशन आपको लर्न कर लेना, इसका डायग्राम याद कर लेना है। लेशमैनिया भी बच्चों क्या रीजनरेशन करती है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों, ये मल्टीसेलुलर में होगा और रीजनरेशन भी मल्टीसेलुलर में देखा जाता है बच्चों। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, ऐसे मान लीजिए स्पायरोगाइरा है, ठीक। ये स्पायरोगाइरा बच्चों ये अपनी बॉडी को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में बच्चों तोड़ लेता है फ्रेगमेंट में, और इसका हर फ्रेगमेंट क्या होता है बच्चों, इसके हर फ्रेगमेंट से बच्चों फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके हर फ्रेगमेंट से क्या होता है, ये आपको ऐसे एग्जांपल बनाना होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन है। कभी कभी बच्चों फ्रेगमेंटेशन में और फिशन में आपसे अंतर पूछता है, तो फिशन बच्चों यूनिसेलुलर में होता है, फ्रेगमेंटेशन बच्चों किस में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये आपको लर्न करना है, इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछता है, ठीक। चलिए ये बच्चों डायग्राम है, मैंने इसलिए आपको बताने की कोशिश करी ताकि आपको याद रहे, कोई इसमें दिक्कत ना हो। तो फिशन बता दिया, फ्रेगमेंटेशन बता दिया, एक और बचा बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। सारे डायग्राम इसलिए बता रहा हूं बच्चों ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें पढ़ना, थ्योरी भी मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बता रहा हूं। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चे, ये समझ ले। स्पोर फॉर्मेशन, अगर बच्चे स्पोर फॉर्मेशन की मैं बात करूंगा
तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन का आपकी बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा, मान लो बच्चों कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, तो मैं बोलूंगा बच्चों कि स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, स्पोर क्या होते हैं, ये सारे जो स्पोर होते हैं ये किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर बनने लगते हैं। तो फंजाई में बच्चों स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एक तरह का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है बच्चों, वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में कैपेबल होता है। तो आपको याद करना होगा बच्चों, स्पोर, ये बच्चों स्पोर है। अब देख, स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बच्चों कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, क्योंकि बच्चों अगर ये बाहर बनेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर बन रहे हैं, और जब बच्चों फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा बच्चों, तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोरेंजिया बच्चों फट जाता है और स्पोर क्या होंगे बच्चों, बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, आपने बहुत जब ब्रेड देखा होगा तो ब्रेड पे देखा होगा, आपने कहते हैं इस पे ब्रेड खराब हो गया बच्चों, तो उस पे ये फंजाई क्या होता है, जर्मिनेट कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आता है। अभी देखिए ठंडा हो रही बच्चों, तो इसमें अभी देखिएगा आपका जो ब्रेड हो रहा है खराब नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बच्चों इस समय आपके जो फंजाई हैं जो ब्रेड को खराब करते हैं, ये सारे के सारे बच्चों इस समय अपने स्पोरेंजिया के अंदर बैठे हुए हैं। कहानी समझ में आई होगी बच्चों? चलो, ये है बात आपकी, ये बात है बच्चों, ये बात। अब बात करते हैं बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सारा मैंने बता दिया बच्चों। अगर बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे हम सब, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, तो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन की अगर आप बात करेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब ये होता है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता है बच्चों एक सिंगल प्लांट से उसे काट के अगर आप मेनी प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं, उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। गुलाब का पेड़ लीजिए, उसको डाली को काटिए, उसके 1 से 4 टुकड़े कर दीजिए, 4 टुकड़ों को अगर बच्चों आप जमीन पे लगाएंगे तो 4 प्लांट आएंगे। एक प्लांट से बच्चों आपने कितना प्लांट पाया? 4 प्लांट, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सबसे पहला सवाल बच्चों, वीआईपी क्वेश्चन है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? आप कहेंगे अ सिंगल प्लांट, अ सिंगल प्लांट, अ सिंगल प्लांट मेक मेनी प्लांट, मेक मेनी प्लांट, है ना? तो हम कह सकते हैं बच्चों फ्रॉम ए सिंगल प्लांट कह सकते हैं, एक सिंगल प्लांट से हम मेनी प्लांट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। छोटी सी बात है बच्चों, ठीक। इसका बच्चों इंपॉर्टेंस पूछता है, एडवांटेज बताइए। तो बच्चों इसे क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? इजी मेथड है। ये बच्चों क्या है? इजी मेथड है बहुत, है ना। दूसरा बच्चों नॉट नीडेड, नॉट नीडेड प्रॉपर केयरिंग, नॉट नीडेड प्रॉपर केयरिंग। ज्यादा बच्चों इसमें क्या होता है? प्रॉपर केयरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और क्या होता है बच्चों? इसमें मल्टीप्लिकेशन रेट क्या होता है? इसमें बच्चों मल्टीप्लिकेशन रेट क्या होता है बच्चों? हाई होता है। इसका मतलब बच्चों अगर आप सीड बोइए और कटिंग से बोइए बच्चों, तो सबसे ज्यादा जो ग्रो होगा, जल्दी तेजी ग्रो होगा बच्चों, वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन वाला ग्रो होगा। इसलिए बच्चों गन्ना क्या होता है? गन्ने की सीड नहीं बोई जाती है, गन्ने को कटिंग से बोते हैं। आलू की सीड नहीं बोई जाती है, आलू को कटिंग से बोते हैं। और बच्चों गुलाब का सीड नहीं आता, उसकी सीड वेएबल ही नहीं होती है। अड़हुल का कभी आप सीड नहीं पाएंगे, उसकी सीड वेएबल नहीं होती बच्चों। तो सीड और कटिंग में फायदा ये है बच्चों, कटिंग से बोएंगे, आर्टिफिशियल मेथड से बोएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर आप बोएंगे तो आपका ज्यादा फायदा हो। ठीक है बच्चों, चलो। अरे ये क्या आ गया बच्चों? चलिए अब बच्चों एक चीज और देख लो तुम लोग, ठीक। एक चीज और देख लो आप लोग, बता देते हैं। देखो बच्चों इसमें एक टॉपिक और बता देते हैं। अगर बच्चों आप आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की बात करते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है? ये 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है बच्चों। एक तुम्हारा होगा नेचुरल, क्या होगा बच्चों? नेचुरल होता है। एक इसमें होता बच्चों, अच्छा ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, इसमें मैंने ये बच्चों मिस्टेक हो गया एक चीज, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहेगा, ये वेजिटेटिव रहेगा बच्चों, है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा बच्चों, दर्द लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बच्चों 2 पार्ट में बांटा गया है, नेचुरल और बच्चों आर्टिफिशियल। अगर मैंने बच्चों कहीं ऊपर आर्टिफिशियल लिख दिया होगा तो उसके लिए बच्चों सॉरी, मिस्टेक हो गया। देखो नेचुरल में क्या होगा बच्चों? 2 नाम आपको पढ़ने हैं, एक पढ़ना बच्चों पोटैटो, एक पढ़ना बच्चों ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। तो बच्चों पोटैटो और ब्रायोफिलम जो होते हैं बच्चों, ये नेचुरली पैदा होते हैं। पोटैटो के पास क्या होता है बच्चों?
पोटैटो, आलू, पोटैटो मतलब आलू होता है बच्चों, इसके पास बच्चों क्या होगा, इसके पास बड होगा, तो आपका पोटैटो बड से पैदा होता है, और ब्रायोफिल्म बच्चों एडवेंटिशियस बड से पैदा होता है, एडवेंटिशियस बड से। इसका मतलब ब्रायोफिल्म के पास एडवेंटिशियस बड से ये पैदा होता है। और पोटैटो में बड होता है, आपने देखा होगा बच्चों कि आलू में बहुत सारे अंकुर होते हैं, और उसी अंकुर में जितने आलू में अंकुर रहते हैं अलग अलग हम काट देते हैं, उससे एक नया प्लांट आ जाता है। आर्टिफिशियल में क्या आएगा बच्चों, इसमें तुम्हारा आएगा बच्चों कटिंग आता है, इसमें लेयरिंग आता है बच्चों, है ना, और इसमें बच्चों आपका ग्राफ्टिंग आता है। ये ग्राफ्टिंग, इतने तरीके से प्लांट क्या होते हैं बच्चों, पैदा हो जाते हैं। ये आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये सारा पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक। अब चलो हम इसके बारे में जानते हैं। अब देखो ये पूरा आपको बता देते हैं, ये थ्योरी है बच्चों, समझ लो। देखो अगर हम बात करेंगे बच्चों फिशन का, तो फिशन क्या है बच्चों, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये ज्यादातर मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, आपको पता होगा। जब बच्चों क्या देखो कह रहा है कि जब फिशन होगा बच्चों, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 2 ही डाटर सेल बनते हैं, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जांपल इसमें पैरामीशियम है, अमीबा भी आप लेके आ सकते हैं। कह रहा बच्चों जब फिजन हो और मेनी डॉटर सेल बनते हैं बच्चों, उसको आप मल्टीपल फिजन कहते हैं बच्चों। इसमें एग्जांपल आपका प्लाज्मोडियम होता है ना बच्चों। तो कह रहा प्लेन ऑफ फिशन जो होता है बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। प्लेन का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, कि ऑब्लिक्यू हो रहा है, कि ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है बच्चों, ये सारी कहानी। वो डिवीजन है अलग अलग, जैसे हमने कहा ये अलग है, इस तरह से बट रहा है, वो अलग चीज है, ठीक। चलो अब ये हो गया बच्चों, आपको हमने बता दिया। अब बडिंग में आ जाओ बच्चों, बडिंग को देख लो, डेफिनेशन देख ले। बडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ देखो सिस्ट लिखा है। बडिंग में क्या होगा बच्चों, एक स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बने मतलब पेरेंट्स की बॉडी में स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है पेरेंट्स बॉडी पे, और जो क्या होता है बच्चों, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ठीक है ना। अब क्या रहा है कि यही देखो लिखा है बडिंग में बच्चों क्या बनेगा, बड बनता है। जो बड क्या होगा बच्चों, पेरेंट की बॉडी पे ऐसे आके जम जाता है। और जैसे मैंने कहा एग्जाम ईस्ट की बात करें तो इसमें लिखा बड जो होगा बच्चों, या तो पेरेंट के बॉडी पे अटैच रहेगा या तो सेपरेट हो जाएगा और बिकम न्यू इंडिविजुअल, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रा बोलते हैं। तो बच्चों बडिंग हाइड्रा और ईस्ट में दोनों में दिखाया था। ईस्ट में जो बड होगा बच्चों वो अटैच रहता है, और हाइड्रा में बच्चों क्या होता है वो अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक। अब रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन की बात कर ले बच्चे। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रीजनरेशन में क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर लॉस्ट ऑर्गन हो गया या बॉडी पार्ट बच्चों कट गया, तो उससे क्या होता है एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है, जिसको लिजार्ड बोलते हैं बच्चों। देखो रीजनरेशन बच्चों या तो पूरी बॉडी कंप्लीटली बन सकती है, या तो बच्चों कुछ पार्ट या ऑर्गन रीजनरेट हो। जैसे हमने कहा बच्चों रीजनरेशन हमारे ह्यूमन लीवर में पाया जाता है, तो लीवर में बच्चों रीजनरेशन पाया जाता है। तो पूरी बॉडी अगर मान लीजिए आपके लीवर में कहीं दिक्कत है तो कट हो गया, तो बच्चों दोबारा आपका लीवर आ सकता है। लिजार्ड में बच्चों उसकी पूंछ वापस आ सकती है, लेकिन बच्चों प्लानिया में अगर उसकी बॉडी कट हुई तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। इसका मतलब बच्चों रीजनरेशन में या तो ऑर्गन रिपेयर हो सकता है या तो पूरी बॉडी दोबारा आ सकती है, दोनों केस हो सकता है बच्चों, ठीक। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे बच्चों, इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी ढेर सारे फ्रेगमेंट में टूट जाती है, स्मॉलर पीसेस में टूट जाती है बच्चों। उससे क्या होता है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। एग्जांपल इसमें लिखा बच्चों प्लानारिया और हाइड्रा लिखा बच्चों। ये प्लानारिया हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन में लिखा है बच्चों, लेकिन फ्रेगमेंटेशन बच्चों जो एग्जांपल आपके आते हैं इसमें बच्चों स्पाइरोगाइरा आपको लर्न करना है ना। हालांकि बच्चों फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में भी देखा जाता है, एनसीईआरटी कहती है 12th की, ठीक। ये आपको याद कर लेना। चलिए अब चलते बच्चों, आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्पोर फॉर्मेशन बच्चों तुमको बताया था, स्पोर फॉर्मेशन मैंने इसलिए पहले सारा डायग्राम बता दिया है ना। अगर आपको स्पोर फॉर्मेशन नहीं याद है बच्चों तो फिर से जाके वापस पढ़ लो। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा बच्चों, जैसे हमने कहा फंजाई की आप बात करेंगे बच्चों, तो वो स्पोर बनाता है ना। जो स्पोर क्या होता है बच्चों, कंप्लीटली वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है जब वो बाहर डिस्पर्स होता है फ्रूटिंग बॉडीज में। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब होता है जिसमें स्पोर पल रहा है बच्चों। स्पोर कहां बनते हैं बच्चों, किसके अंदर बनेंगे बच्चों, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं बच्चों। और स्पोर के ऊपर बच्चों थिक आउटर लेयर होता है, जिससे क्या होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद बच्चों जब स्पोर, तब आपका सुटेबल एनवायरनमेंट जब आता है तब वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट में देखा जाता है, जिसमें क्या होता है जैसे हमने कहा लीफ से, स्टेम से, रूट से प्लांट आ सकते हैं। तो लीफ हमने ब्रायोफिल्म वाला बताया बच्चों। स्टेम में क्या होगा, आपने गेंदे का पेड़ लगाया होगा, गुलाब का पेड़ लगाया, गेंदे का नहीं। और रूट से बच्चों बहुत सारे प्लांट पैदा होते हैं, है ना। तो कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों आपका आर्टिफिशियल या नेचुरल दोनों हो सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बच्चों एग्जांपल आपका आता है, जैसे हमने कहा ब्रायोफिल्म हो गया, ये लीफ से पैदा होता है। स्टेम से पैदा होने वाला बच्चों जो है आपका
टर्मरिक है बच्चों, गिंगर है, गिंगर का मतलब बच्चों गिंगर मतलब देखो ये गिंगर है और टर्मरिक है, टर्मरिक का मतलब हल्दी होता है और गिंगर का मतलब अदरक होता है, तो अदरक बच्चों स्टेम से पैदा होता है, ठीक है ना। ग्रास की बात करेंगे, स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे बच्चों, ये स्टोलन में आते हैं, आपको नहीं लड़का जैसे हमने कहा। ओनियन की बात करेंगे बच्चों, लिली की बात करेंगे, ये सब बच्चों स्टेम से पैदा होने वाले लोग, मतलब ओनियन लिली बच्चों ये स्टेम से पैदा होते हैं, आए ना। अब देख लो बच्चों, आर्टिफिशियल मेथड में क्या है बच्चों, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है और क्या टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर आपके सिलेबस में है नहीं बच्चों, अगर होगा तो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन में अगर आएगा बच्चों तो इसको पूरा आपको बता देंगे, ठीक। ये कहानी मैंने आपको बताई थी, ठीक। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन बच्चों एग्जांपल ज्यादा नहीं लर्न करना, पहले बता दे रहे हैं। चलो अब आता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चों बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक, टाइम देख लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले तुमको यह समझना होगा कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, ठीक। माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है बच्चों, देख करा, माइटोसिस जो होती है बच्चों सोमैटिक सेल में होती है। इसका मतलब बच्चों हमारे बॉडी में जितने भी अभी आपकी बॉडी मेरे सामने दिख रही है, सारे के सारे सोमैटिक सेल है, सारे के सारे सोमैटिक सेल है बच्चों। इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी में अभी सोमैटिक सेल सारे हैं। जेनिटल ऑर्गन में, जब जेनिटल ऑर्गन का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, देख माइटोसिस बच्चों सोमैटिक सेल में होते, तो आपकी पूरी बॉडी में सोमैटिक सेल होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक। अब ये बच्चों क्या होता है, ये क्रोमोसोम कह रहा है कि माइटोसिस क्या होती है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करती है और क्या होती है बच्चों, प्रोड्यूस टू, कह रहा है कि ये माइटोसिस जब भी होगा बच्चों दो डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है ना। तो कह रहा है रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस कहां का यूज होती है बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ग्रोथ का, सेल रिप्लेसमेंट में, रीजनरेशन बच्चों माइटोसिस का योगदान हो। जैसे हमने कहा बच्चों आपको चोट लग गई, जब आपकी बॉडी में चोट लग गई तो बच्चों घाव तो भरना पड़ेगा, घाव भरेंगे बच्चों तो आपकी बॉडी में जो सेल डिवाइड करेगा बच्चों, क्या करेगा, माइटोसिस करता, मियोसिस नहीं करता। इसका मतलब बच्चों जैसे मान ली एक सेल है, हमारे बॉडी में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, अगर ये बच्चों डिवाइड करेगा तो दूसरा सेल बनाएगा तो उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। अगर आपको चोट लगती है या मान लीजिए आपकी बॉडी का ग्रोथ हो, जब मैंने कहा जब बच्चा पैदा होता है तो बॉडी का ग्रोथ होता है बच्चों, जब ग्रोथ होता है बच्चों तो उस समय आपकी बॉडी में भी माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है। अब देखो बच्चों मियोसिस क्या होता है बच्चों, ये सेक्स सेल में होता है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर घट जाता है और ये हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाते हैं और ये बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। कहेंगे सर नहीं समझ में आया, आजा बच्चे समझा देते हैं, नहीं समझ में आया बच्चों तो समझा देते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो गारंटी है बच्चों, गारंटेड है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन होने वाली चीज नहीं आने देंगे। चलिए बच्चों देखो, हमने कहा बच्चों ये देखो माइटोसिस की बात कर लेते हैं, यहां देख लो आप लोग। अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग माइटोसिस का, तो तुम देख ले बच्चे, अगर माइटोसिस की मैं बात कर लेता हूं और मियोसिस की बात कर लेता हूं तो इसका मतलब समझ बच्चे, मियोसिस हमारे बॉडी में हर जगह नहीं होती है, पहले बात याद कर लेना। जब बच्चा स्पर्म बनाएगा या ओवम बनेगा, जब हमारे बॉडी में स्पर्म और ओवम, बच्चों एक इंसान स्पर्म और ओवम नहीं बना सकता है, ओवम बनाती है लड़की और स्पर्म बनाता है लड़का। तो बच्चों मियोसिस तब होगा जब हमारे, इसका मतलब यह सेक्स सेल में होता है, वह सेक्स सेल जो गैमीट बना रहा हो, जिस दौरान बना रहा हो। इसका मतलब बच्चों ये सबने कहा, देख माइटोसिस का मतलब होता है कि आपके सेल में बच्चों मान लीजिए 46 क्रोमोसोम, तो ये डिवाइड करेगा बच्चों, तो अगर सेल बनाएगा तो उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। ये डॉटर सेल है, सॉरी ये पेरेंट सेल है या डॉटर सेल है। तो माइटोसिस में बच्चों जितना सेल में क्रोमोसोम रहता है उतना जो सेल नया बना उसमें भी क्रोमोसोम रहता है। लेकिन बच्चों मियोसिस में क्या होता है, अगर मान ली सेल में 46 क्रोमोसोम है तो बच्चों जब दूसरा सेल बनेगा उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। इसका मतलब बच्चों मियोसिस में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है क्रोमोसोम, आधा हो जाता है। लेकिन बच्चों माइटोसिस में डिप्लॉयड से, तो बच्चों अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को पूरा बता देते हैं, ठीक। चलो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पूरा डायग्राम सारी चीजें बता देते हैं। तो पहले मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे, उसके थ्योरी को पढ़ेंगे, तो पहले आपको सारा माइंड में बता देते हैं। देखो बच्चों अगर आप बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक, अगर आप बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चों, तो इसमें पहले तुमको याद करना होता है, माइंड में पहले समझ लो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता क्या क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों तुमको क्या मिलता है, क्या क्या मिलेगा बच्चों, आपको पहला मिलेगा एक्सटर्नल जिनाइटेलिया, एक्सटर्नल जिनाइटेलिया है ना, एक्सटर्नल जिनाइटेलिया मिलता है।
इसमें एक मिलेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा बच्चों, और इसमें मिलेगा बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना बच्चों। चलो अब बच्चों देखो, एक्सटर्नल जेनिटलिया में तुम्हारा जो नाम आएगा मेल के रिप्रोडक्टर, उसको बोलते हैं बच्चों पेनिस, इसी को नाम देते हैं पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में रखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन आएगा बच्चों, टेस्टिस आता है, कौन आता है बच्चों, टेस्टिस आता है ना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बच्चों दो लोग आते हैं, एक आएगा बच्चों असेसरी ग्लैंड, मेल में असेसरी ग्लैंड भी आती है ना बच्चों। इसमें आपका जो नाम आता है बच्चों असेसरी ग्लैंड में, उनका नाम क्या होता है बच्चों, उनका नाम बच्चों पहला याद कर लेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड नाम। और एक आएगा बच्चों सिमाइनल विस्कल, क्या आएगा बच्चों, सिमाइनल विस्कल नाम आपको याद करना होता है। और एक नाम होता है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल में इनको असेसरी ग्लैंड कहा जाता है ना, ठीक। और अब इसमें एक नाम आएगा बच्चों, एक नाम और आपका आ जाएगा, याद कर लेना, इसमें असेसरी ग्लैंड आ गया तुम्हारा, अब आएगा बच्चों असेसरी डक्ट। असेसरी डक्ट में कौन कौन आएगा बच्चों, असेसरी डक्ट में जो नाम आपको याद करने हैं, इसमें जो नाम आप याद करने हैं, आप याद कर लीजिएगा इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस याद कर लीजिएगा, वास डिफरेंस लर्न कर लीजिएगा, है ना। वास डिफरेंस एक होता है वसा इफ्रेंसिया, वसा इफ्रेंसिया टेस्टिस के अंदर पाया जाता है बच्चों, वसा इफ्रेंसिया याद कर लीजिएगा, है ना। ये सब है, इजाकुलेटरी डक्ट भी इसमें आता है बच्चों, इजाकुलेटरी डक्ट आता है। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं आपके, ये सारे असेसरी डक्ट। देख प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब बच्चों ये होता है जो गैमीट बनाता है उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जो गैमीट बनाने में मदद करता है उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्क होता है। तो असेसरी ग्लैंड वो होता है बच्चों जो कुछ सिक्रीट करेगी, और असेसरी डक्ट वो होगा बच्चों जो गैमेट को ले जाने में मदद करता है। ये सारे इसका फ्लो चार्ट, ठीक। चलो अब बच्चों स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेल का, मेल पार्ट का स्ट्रक्चर देख लो फटाफट। जब देख लोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रक्चर बनाने होते। मेल पार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यही आप बोर्ड में भी बना सकते हैं। आपको सिंपली बच्चों क्या करना है, ऐसे करना है आपको और ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, अब ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा प्यार से। अब इसको कैसे बनाना है, ऐसे सिंपली बना लीजिएगा, उसके बाद बच्चों इसको इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से क्या होगा बच्चों, इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये पेनिस का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, सिंपली समझा दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा सिमाइनल विस्कल आ जाएगा, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, यहाँ बल्बोरथल ग्लैंड आ जाएगा, और यहाँ बीच में क्या होता है बच्चों, यहाँ बीच में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। ये ऐसे डायग्राम आपको बनाना है, और यहाँ ये एपिडिडाइमिस हो जाएगा, ठीक। ऐसे लेबलिंग कर दीजिएगा, नाम का बच्चों लेबलिंग कर लो। इसको बोलते बच्चों स्क्रोटम, क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये टेस्टिस होता है बच्चों, क्या होता है, टेस्टिस होता है। ये क्या है बच्चों, इसका नाम है बच्चों इपीडीडाइमिस, इपीडीडाइमिस इसको कहते हैं बच्चों, समझ में आया ना। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम होता है बच्चों सिमाइनल विस्कल नाम होता है, सिमाइनल विस्कल नाम होता है बच्चों। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम होता है। क्या नाम होता है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम होता है। और ये नाम है इसका बच्चों यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों यही डायग्राम आपको बनाना है पेपर में, आसानी से आप बना लेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम लेके जाएंगे बच्चों तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसको आप काउपर्स ग्लैंड कह सकते हैं, काउपर्स ग्लैंड कह सकते हैं बच्चों, या इसे आप कह सकते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कह सकते हैं बच्चों। क्या कह सकते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कह सकते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये क्या है बच्चों, ये इसको बीच वाले को बोलते हैं पिनाइल यूरिथ्रा, पिनाइल यूरिथ्रा कहते हैं। ये वाला बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। पेनिस का उभरा हुआ पार्ट को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर ऐसे मूवेबल स्किन होती है, ऐसे मूवेबल स्किन होती है, मेल जानते होंगे। इसको बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलते हैं, फोर स्किन होती है। और क्या होता है बच्चों, ये जो स्किन होती है इस्लाम धर्म में इसको रिमूव करा जाता है, उसको खतना कहते हैं। बैंड बाजे के साथ इस्लाम धर्म में लोग इसका रिमूवल कराते हैं, छोटे बच्चों को ले जाके, तो उसको खतना कहा जाता है। ये स्किन को रिमूव करा जाता है, कई लोग मानते हैं इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। चलो बच्चों ये कहानी समझ में आ गई बच्चों। एक छोटी सी कहानी और आपको बता देते हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। यही डायग्राम बच्चों तुमको बनाना होगा, समझ ले, ठीक। चलो अगर बात करेंगे बच्चों हम लोग
टेस्टिस की, तो टेस्टिस की बच्चों आज जो समझ लो, टेस्टिस के बारे में देख लो। अगर टेस्टिस के बारे में बच्चों बात करेंगे आप, तो देखो ये सिंपली मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इतना आपको बनाना हो इसलिए मैं समझा। देखो बच्चों, अगर आप टेस्टिस की बात करेंगे बच्चों, तो टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट मिलता है, ठीक है ना, ये लर्न कर लेना। टेस्टिस के अंदर बच्चों आपको 200 कंपार्टमेंट मिलता है, जिसको आप टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। इसका मतलब एक टेस्टिस के अंदर बच्चों 250 कंपार्टमेंट, तो दो के अंदर 500 कंपार्टमेंट हो जाते हैं। तो टेस्टिक्युलर लोब्यूल बच्चों आपको मिलता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या मिलेगा बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलता है। क्या मिलेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे पूछेगा ये बताइए स्पर्म कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे क्या बताएंगे बच्चों कि हमें पता है टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या पाया जाएगा बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलो अब हमने इसको बच्चों जान लिया। अब एक चीज और आपको बता देते हैं प्यारा सा। अगर बच्चों कभी कभी स्पर्म के बारे में मान लीजिए तुमसे पूछ ले स्पर्म के बारे में बताइए स्पर्म क्या होता है, तो स्पर्म बच्चों क्या होता है? मेल गैमीट होता है, आपको पता होगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलता है। ठीक, इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक ना। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में जान लो बच्चों। ये यहाँ न्यूक्लियस बड़ा होता है, ये बच्चों हेड है, ये हेड है, ये नेक है स्पर्म का। ये बच्चों सिर्फ कौन बनाएगा? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ मेल बनाता है। 10 से 12 साल का जब मेल हो जाता है तब वो बना पाएगा, उसके पहले बच्चों नहीं बना पाता। ये बच्चों क्या है? ये अगर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये टेल है, तो बच्चों इसको बोलेंगे मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस कहते हैं, है ना। और ये बच्चों क्या होता है? ये इसका ये क्या है? फ्लैजिला, जिसे ये मूवमेंट करता है ना। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, हम इस स्पर्म की, ये बच्चों मेल गैमीट होता है, मेल के अंदर बनता है 250 मिलियन बनने चाहिए हर एक इंसान, 200 से लेके 250 मिलियन स्पर्म बनाता है। स्पर्म को मेल गैमीट कहा जाता है ना। और स्पर्म जो होता है बच्चों उसके हेड में एक्रोजोम, ये एक्रोजोम है, ये पेनिट्रेशन में मदद करता है। एक्रोजोम बच्चों इसको कहते हैं, एक्रोजोम। इसका मेन काम होता है पेनिट्रेशन में मदद करना। अगर इसमें कैसे पेनिट्रेट करता तब वो ओवम के अंदर जा पाता है ना। हेड के पास बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ये नेक होता बच्चों। मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता। और टेल, ये बच्चों जो टेल है इसको हम टेल कहते हैं, मैंने फ्लैजिला लिख दिया है ना, इसको हम टेल बोलेंगे बच्चों। तो हमने कहा बच्चों इसको मैं टेल लिख देता हूं, ये टेल है बच्चों। टेल का मेन काम है मूवमेंट कराना, है ना। तो स्पर्म के बारे में ये हो गया आपका डायग्राम के साथ। हाँ, हालांकि स्पर्म का डायग्राम बहुत कम आता है बच्चों, इसको कोई दिक्कत लेना। तो बच्चों मेल पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आइए अब थ्योरी में चलते हैं बच्चों। देखो अगर मेल पार्ट की बात करेंगे बच्चों, फटाफट देख लो यहाँ पे। अगर बच्चों हम लोग मेल पार्ट की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चों, तो कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है मेल में क्या होगा? वो टेस्टिस होता है बच्चों, यही मेन होता है ना। और ये क्या बच्चों मेल सेक्स सेल बनाते हैं, तो कह रहा है कि मेल सेक्स सेल को बोलते हैं स्पर्म बच्चों। और ये क्या करते हैं? मेल के अंदर हार्मोन भी निकलते हैं, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों निकलते हैं बच्चों। अब कह रहा है कि मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है बच्चों? तो मेल में क्या होता है बच्चों? पेयर ऑफ टेस्टिस को प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं, मतलब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आपके पाए जाते हैं। और ये बच्चों क्या होते हैं? इनके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जो क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। इसका मतलब स्पर्म को यही बनाता है। मैंने कहा था ना कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, वहीं पे स्पर्म बनता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मेल सेक्स सेल जिसको स्पर्म कहा जाता है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर निकलते हैं। और कहाँ मैच्योर होते हैं बच्चों? एपिडिडाइमिस में मैच्योर होते हैं। कह रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आपको लेडीज सेल मिलती है, इंटरस्टाइटल सेल मिलती है बच्चों, जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है। क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरोन। आपसे पूछेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर लोअर क्यों होता है? आपके बॉडी से 2 डिग्री क्यों लोअर होता है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये टेम्परेचर, जैसे हमने कहा आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो आपका टेस्टिस का टेम्परेचर 35 डिग्री होगा, इसलिए क्योंकि वही टेम्परेचर आइडियल होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये रीजन है इसका, इसमें दिया नहीं है, क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब ये हो गया बच्चों आपका। अब मेल एक्सेसरी
मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझ लो बच्चों। इसमें कौन कौन आता मैंने सारा बता दिया, बस थ्योरी आपको रिवाइज भर करनी है। इसमें देख ले बच्चे, तो कह रहा है कि इसमें असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना, जैसे हमने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल विस्कल हो गया बच्चों, है ना, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं लिखा है बच्चों। ये क्या करते हैं बच्चों, ये सीमन बनाते हैं और स्पर्म को नरिश करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल विस्कल हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इनका मेन काम होता है बच्चों सीमन बनाना, जो स्पर्म को नरिशमेंट करता है, ठीक है ना। अब कह रहा पेनिस जो होता है बच्चों, पेनिस जो होता है बच्चों एक तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ना, जो फीमेल के बॉडी में स्पर्म को लेके जाता है। मेल डक्ट की बात करेंगे बच्चों, तो मेल डक्ट में क्या क्या आता है बच्चों, मैंने सारा बता दिया बच्चों। मेल डक्ट में कौन वास डिफरेंस आएगा बच्चों, यूरिथ्रा आएगा, ये मेल डक्ट के तौर पे काम करते हैं। तो कह रहा है कि एक सिंगल वास जो डिफरेंस होता है बच्चों, ये स्पर्म को ले जाता है टेस्टिस से कहां तक, यूरिथ्रा तक लेके जाता है। पेनाइल यूरिथ्रा का नाम आपको डायग्राम में मैंने बताया था बच्चों। कह रहा है कि बच्चों यूरिथ्रा के जरिए, जो पेनिस के अंदर यूरिथ्रा होता है उसके जरिए बच्चों सीमन और यूरिन दोनों एक साथ जाता है। इसका मतलब बच्चों कि मेल में जो पेनिस होता है उससे सीमन और यूरिन एक साथ जाते हैं, मतलब कॉमन नहीं, एक साथ नहीं बच्चों, ये कॉमन पासेस है, उसी के जरिए यूरिन भी आएगा, उसी के जरिए बच्चों सीमन भी आएगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा एक साथ यूरिन और सीमन कभी भी मेल के अंदर से नहीं निकलते। आ रहा है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने से पहले आपको हम समझा दें, फिर आपको लेके चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आ जाओ, अब देख लो बच्चों, अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो पहले तो आपको डायग्राम जानना होगा। तो पहले ये देख लो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। अगर बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है ना, तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात, इसमें आता क्या क्या है देखो। इसमें बच्चों आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम होगा बच्चों ओवरी, आया ना, ठीक। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन आएगा बच्चों, इसमें आएंगे आपके वजाइना आता है, सर्विक्स आता है, यूट्रस आता है, और बच्चों इसमें आता है फलोपियन ट्यूब। यही मेन आपको पढ़ना, फलोपियन ट्यूब आ रहा है ना। और इसमें बच्चों एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन आएगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ऊपर से एक्सटर्नल जेनिटलिया का बच्चों जो नाम होता है उसका नाम होता है वल्वा। क्या नाम होता है बच्चों, वल्वा। ये आपको पढ़ना नहीं होता, इसको वल्वा कहते हैं, है ना, वल्वा कहा जाता है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है। ये सारे नाम है बच्चों आपके, ठीक। चलो अब डायग्राम बच्चों पढ़ लेते हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे हम सब। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर आप बच्चों डायग्राम की बात करेंगे तो आपको डायग्राम कैसे बनाना होता है, आइए समझा देते हैं। तो बच्चों डायग्राम इस तरह से इसका रहेगा, सिंपली मैं बना देता हूं, ठीक। अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा बच्चों तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। ये पार्ट होता है बच्चों इस तरह से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक, इस तरह से रहता है। ये नाम सिंपली मैं डायग्राम बच्चों बना रहा हूं आपको समझने के लिए, है ना। ये बच्चों ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक। चलिए नाम कर लेते हैं इसमें। और ये बच्चों अंदर का जो पार्ट होता है ऐसे इस तरह से यूट्रस होता है, ठीक, ऐसे इस तरह से। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। चलो इसका नाम बच्चों ओवरी होता है, ये ओवरी देख लो बच्चों, ठीक। इसका नाम क्या है, ओवरी है। ये बच्चों क्या है, ये फिम्ब्रिया है। इसका मेन काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवरी अंडे बनाती है, ये कलेक्शन। ये बच्चों क्या है, ओविडक्ट है, इसको आप ओविडक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स। ये क्या है बच्चों, ये वजाइना है, क्या है, वजाइना है। और ये बच्चों क्या होता है, यूट्रस होता है, इसको यूट्रस कहते हैं, ठीक है ना। यूट्रस बच्चों 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है बच्चों, पेरीमेट्रियम, इसमें 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और बच्चों इसमें होता है इंडोमेट्रियम। क्या होता है, इंडोमेट्रियम होता है। ये 3 लेयर होता है। यमसी जब आती है बच्चों तो ये इंडोमेट्रियम पर एक होता है यूट्रस का लेयर, और जब बच्चा पैदा होता है बच्चों तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब बच्चा बाहर आता है। यूट्रस बच्चों इसी में मदद करता है, ये यूट्रस यमसी में भी बच्चों मदद करता है और बच्चे को डिलीवर होने में भी मदद करता है बच्ची, ठीक है। चलिए अब बच्चों पढ़ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। आ जाइए, देखिए अगर बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो कह रहा है कि फीमेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, उसका नाम ओवरी होता है। 2 होता है,
है ना। इसके ये क्या करते हैं, फीमेल सेक्स सेल बनाती है जिसको यग या आप ओवरी क्या बनाएंगे बच्चों, सेक्स सेल बनाएगी, उसको गैमीट कह सकते हैं, यग या ओवा कहते हैं। और ये बच्चों हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बच्चों प्रेगनेंसी में मदद करता है और एस्ट्रोजन बच्चों प्यूबर्टी में मदद करता है, ये आपको जानना होगा। कह रहा ह्यूमन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, उसके पास ओवरी होगा, फॉलोपियन ट्यूब होगा, ओविडक्ट होगा, उसे कह सकते हैं। और एक्सेसरी ऑर्गन में बच्चों आपका यूट्रस होता है और वजाइना होता है। समझ में आया ना। तो पेयर में फॉलोपियन ट्यूब होता है, ओविडक्ट होता है, आपको मैंने बताया है, डायग्राम के जरिए आपको बता ही दिया है कहानी। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों फीमेल के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं। फीमेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर आप बात करेंगे, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, फीमेल में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूट्रस आता है, ओविडक्ट आता है, वजाइना आता है, मैंने आपको बताया था ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो गैमीट को बनाने में मदद करती है। कह रहे यूट्रस जो होता है बच्चों, यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होता है, इसमें बच्चा ही डेवलप होता है। और वजाइना जो होता है बच्चों, ये रिसीव करता है, हालांकि वजाइना को बच्चों हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं, जहां से बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, यहाँ से बच्चा पैदा होता है बच्चों, ठीक है ना। ओवम कहां से आता है बच्चों, ओवरी से आता है यूट्रस में, किसके जरिए बच्चों, ओविडक्ट के जरिए। ये मैंने आपको कहानी पहले बता दी थी। ठीक, चलो चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। ओवरी के बारे में समझ लो बच्चों। ओवरी के बारे में आपसे ओवरी के बारे में पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे ओवरी क्या होती है बच्चों। ठीक, ओवरी के बारे में देखो बच्चों, ओवरी जो होती है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। देख, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम लोग याद रखना, चाहे फ्लावर हो चाहे बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो। ओवरी की बात करेंगे बच्चों, इसको फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ये गैमीट बनाती है और हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये जो होती है बच्चों वो लोअर एब्डोमेन का मतलब ये एब्डोमेन इसके नीचे होती है। ठीक, दूसरा बच्चों हर एक ओवरी का मेजरमेंट 2 से 4 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और ये बच्चों यूट्रस से कनेक्टेड होती है पल्विक वॉल के द्वारा, पल्विक लिगामेंट, मतलब कि यूट्रस से कनेक्ट होगा, उसको लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट रहती है। ठीक, कह रहा ओवरी के ऊपर बच्चों लेयर होती है जिसको एपिथेलियम कहते हैं, है ना, जो ओवरियन स्ट्रोमा मतलब ओवरी के अंदर का जगह को कवर करता है। इसके पास दो जोन होता है बच्चों, कॉर्टेक्स होता है और इनर। इसके एक होगा आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलेंगे, ओवरी के अंदर वाले को मेडुला बोलेंगे। अभी इसको आपको बता देते हैं। ठीक, कह रहा है कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, ढेर सारे ओवरियन फॉलिकल होते हैं जिसमें अंडा आपका जो होता है पलता है। तो आपसे पूछेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक यूनिट कौन है, ओवरियन फॉलिकल है। कह रहा है हर एक ओविडक्ट जो होता है बच्चों वो डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में, एम्पुला, आइथमस और इन्फेंडिबुलम। इसको बच्चों समझाते हैं। ठीक, आ जाओ आपको समझा दें इसको। इसमें क्या समझना बच्चों, देखो इसमें क्या है बच्चों, अगर आप ओवरी की बात करते हैं, ओवरी की बात, तो ओवरी में क्या होता है, 2 रीजन मिलता है। ये आउटर वाला बच्चों कॉर्टेक्स है, किनारे वाला, ये बीच वाला बच्चों मेडुला है। क्या है, मेडुला है। आपका जो अंडा होता है, देखो बच्चों लड़कियों में क्या होता है बच्चों, उनका अंडा जब वो पैदा हो जाती है, पैदा होने के पहले ही जब वो अपने माँ के गर्भ में रहती है तो अंडा बना रहता है ना, 1 लाख तक अंडे बन रहे हैं तो उसको फॉलिकल कहते हैं। तो ओवरी में क्या होता है, हर महीने उसका अंडा पकता है, तभी तो उनका अंडा होता है, 1 महीने में 1 बार आता है बच्चों। तो उनका जो अंडा पकता है बच्चों, किसके अंदर पकता है, फॉलिकल के अंदर पकता है ना। फॉलिकल के अंदर पकेगा, जब वो पूरा पक जाता है बच्चों अंडा, ये मान लीजिए एक पक गया तो इसके ऊपर ऐसे लेयरिंग होती है, इसको बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जब पूरा आपका अंडा पक जाता है तो उसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और वो अंडा क्या होता है, 1 महीने में 1 बार बाहर निकलता है, ये बाहर निकल गया, उसी को बच्चों ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, अंडा बाहर निकल गया। अब ये जो बचा कुचा पार्ट होता है बच्चों, इसको हम जो अंडा निकलने के बाद जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में जो बचा कुचा पार्ट है बच्चों, उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ये ओवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलो ये समझते हैं। जैसे हमारे थ्योरी में नाम लिखा तो आप कहेंगे कि सर नहीं बताए। यूट्रस के बारे में बच्चों जान लो थोड़ी कहानी। यूट्रस का मेन काम क्या होता है बच्चों, देख लो। यूट्रस का मेन काम, इसको बच्चों वाम्ब कहते हैं। ये मस्कुलर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप आर्गन होता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है बच्चों। इसके पास बच्चों 3 लेयर होता है, यहाँ लिखा नहीं, एक ग्लैंडुलर होगा अंदर वाला, एक मिडिल वाला थिक लेयर होगा, और आउटर वाला बच्चों थिन लेयर होता है। तो यूट्रस में 3 लेयर होता है बच्चों, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये आउटर वाला बच्चों, आउटर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और मिडिल वाले को बच्चे बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, मायोमेट्रियम बोलते हैं मिडिल।
और एक होता है बच्चों इंडोमेट्रियम। क्या होता है? इंडोमेट्रियम। टाइमिंग देखते रहिएगा। इंडोमेट्रियम ये बच्चों इनर वाला होता है, ठीक है ना? ओके, ये होता है। तो मैंने इसके बारे में बताया, यूट्रस के बारे में जान लिया बच्चों। डायग्राम नहीं पूछता बच्चों, इसलिए इसके बारे में नहीं ज्यादा आपको बता रहे हैं। अब कह रहा है बच्चों नोट पॉइंट देख ले, नोट पॉइंट देख ले बच्चे। नोट पॉइंट में क्या लिखना बच्चों? कह रहा है कि गर्ल्स की बात करेंगे बच्चों, उनका मेंस्ट्रुएशन तब स्टार्ट होता है जब वो 10 से 15 साल की, मतलब 10 से 15 साल के बीच में उनका मेंस्ट्रुएशन होने लगे। तो लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है बच्चों? 10 से 15 साल के बीच, उसे मीनाज कहते हैं। और अगर अगर मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, एमसी नहीं आ रही, तो उसको बोलते बच्चों मेनोपॉज कहते हैं। तो पहली बार जब एमसी आएगी उसे मीनार से बोलेंगे, और जब हमेशा एमसी खत्म हो जाती है तो लड़कियों में एमसी का आना बंद होती है, 50 साल में नहीं आती। ठीक, तो कह रहा है कि पहली बार जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बच्चों, वो 28 से 30 दिन में, एक महीने में एक बार उनको ब्लीडिंग होती है ना? तो कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों समझो, कुछ बच्चों को एमसी नहीं समझ में आता है, कुछ बच्चों को एमसी नहीं समझ में आता है, उसको समझा दे बच्चों आपको। यहां समझो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले समझ लो एमसी क्या होता है, डायग्राम से समझा देता हूं आपको। देखो बच्चों, अरे आप समझो बच्चों, अरे रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ज्यादा बैक कर दिया हमने। हाँ बच्चों देखो, देखिए तो क्या बताना था बच्चों आपको, एमसी कैसे आता है। जैसे मैंने कहा बच्चों, देखो जैसे मान लो बच्चों ये ओवरी, ठीक, ये देख ले बच्चों, जैसे मान लीजिए ये ओवरी, ये ओवरी है, और यहां पूरी कहानी आपको हम बता देते हैं। ये ओवरी है बच्चों, ठीक। अब ओवरी में क्या हुआ बच्चों, यहां से अंडा निकला, भाई ओवल्यूशन हुआ तो यहां से अंडा निकला बच्चों, इसको फिम्ब्रिया ने लिया, फिर अंडा यहाँ आया। अब यहाँ बच्चों आपका अंडा जो होगा बच्चों एम्पुला साइड पे आके वेट करता है, ठीक, वेट करता है बच्चों। अब यहां से अगर स्पर्म मान लो आ गया, भाई अगर स्पर्म कहां से आएगा, अपने में से तो आएगा नहीं, मेल फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और मान लो जो स्पर्म बच्चों आ गया तो ये दोनों मिल जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जाइगोट बन गया तो बच्चा बन। तो बच्चों देख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ का फंक्शन देख लो, समझ लो। जैसे हमने कहा बच्चों, अगर आपसे पूछेगा ओवरी का फंक्शन बताइए, ओवरी का फंक्शन बताइए बच्चों, तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका मेन काम होता है अब फीमेल हार्मोन को निकालना, एस्ट्रोजन है ना, और प्रोजेस्टेरोन भी होता है बच्चों, और इसका मेन काम होता है फीमेल गैमीट को बनाना। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है बच्चों, फीमेल गैमीट को ट्रांसफर करना, कहां से, ओवरी से, और ये क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब बच्चों क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। ओवरी का मेन काम देखो बच्चों, यहाँ लिखा ओवरी का मेन काम होता है अंडे को बनाना, ओविडक्ट का मेन काम होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन कराना, और यूट्रस का मेन काम होता है बच्चों इम्प्लांटेशन कराना, और वजाइना का मेन काम होता है बच्चों स्पर्म का एंट्री कराना। ये मेन काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक। चलो अब जानेंगे इसके बारे में, ठीक। अब जो फंक्शन ऑफ यूट्रस देख लो क्या होता है बच्चों, फंक्शन ऑफ यूट्रस देख ले। फंक्शन ऑफ यूट्रस की बात करेंगे बच्चों तो इसमें जाइगोट का, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब आपका जाइगोट यूट्रस में अटैच हो जाता है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक। चलो अब देख ले बच्चे, फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या होगा, इम्प्लांटेशन जाइगोट का कराना और एम्ब्रियो को डेवलप कराना। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, देख ले, प्लेसेंटा बच्चों एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है एम्ब्रियो और यूट्रिन वॉल में कनेक्शन होता है। इसका मतलब प्लेसेंटा बच्चों एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे को मां से जोड़ता है और उसके अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक। चलो अभी अगर प्लेसेंटा दे दिया बच्चों तो इसमें आपको अभी बता देंगे, है ना। एक बार चलो प्लेसेंटा के बारे में बता देते हैं, कहीं जगह मिले हमको पीपीटी में, देखिए यहाँ जगह मिल गया है, प्लेसेंटा के बारे में देख ले बच्चे। अब एक तुमको फ्लो चार्ट समझा देते हैं, देखो बच्चों देख क्या होता है, जब बच्चों स्पर्म ओवम से मिल गया तो बच्चों क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बना बच्चों, जाइगोट बना, ठीक। अभी जाइगोट बच्चों डिवाइड करता है, जब इसके अंदर ढेर सारा डिवीजन हो जाता है बच्चों तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रियो कहते हैं। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो रहा है। अब ये बच्चों एम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस में से अटैच हो जाता है ये एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये अटैच हो जाएगा बच्चों, जब ये अटैच हो जाता है बच्चों, अब समझो जब ऐसे अटैच हो जाता है
तो जब ये अटैच होगा बच्चों तो यहाँ क्या होता है, ऐसे इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक, जब वो अटैच हो जाएगा बच्चों तो यहाँ क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा यूट्रस के अंदर, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बच्चों हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। इसी ये जो लल्ला है आपका, ये लल्ला ऐसे कनेक्ट रहता है। जो आपकी नाभि होती है ना बच्चों, नाभि, जो नाभि होती है जिसपे बहुत सारे भोजपुरी गाने चलते रहते हैं, उन लोगों को कोई कुछ मिलता नहीं है तो उसी को ढूंढ लिए हैं। तो जो नाभि होती है बच्चों, आपका जब आप गर्भ में थे तो उस नाभि के जरिए आपको एक डिलीवरी पाइप लगी थी, मदर की बॉडी से आपको भोजन मिलता था, है ना। तो ये चीजें थी। तो बच्चों इसको प्लेसेंटा कह सकते हैं हम। आप इसको क्या बोलेंगे, ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। ये प्लेसेंटल विलाई है बच्चों, जो मदर्स के बॉडी से अटैच होती है ना। और ये बच्चों क्या है, इसको हम बच्चों फीटस कह सकते हैं, ये बच्चा है बच्चों। और ये क्या है बच्चों, अम्बिलिकल कार्ड है, ये आप कह सकते हैं, ये जो है इसको अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है, अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये मदर की बॉडी से भोजन को लेके आता है। और ये जो पूरा फ्लूइड है बच्चों, इसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अमनियोटिक फ्लूइड क्या कहते हैं बच्चों, अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। समझो बच्चों, इस अमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे के बहुत सारे सेल होते हैं, जिसको निकाल के उसके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बीमारियों को पता किया जाता है। लेकिन बच्चों लोग इसका मिसयूज पहले करते थे, वो इससे ये लड़का पैदा होगी या लड़की पैदा होगी इससे ये पता कर लेते थे, जिसके नाते अमीनियो, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों अमीनियोसेंटेसिस। अमीनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके जरिए बच्चों क्या होता है, हम इस जरिए से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का है लड़की, उसको हम पता कर लेते हैं। इसलिए इसको सरकार ने बैंड कर दिया गया है। और इससे क्या होता है बच्चों, फीमेल फर्टिसाइड बढ़ जाती थी। तो आपसे सवाल पूछता है कि फीमेल फर्टिसाइड क्या है, तो बच्चों कोई भी जो लड़की होती है जो पैदा नहीं हुई है उसको गर्भ में मार देना, अमीनियोसेंटेसिस से चेक करके उसको फर्टिसाइड कहते हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन IQBS में कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं, है ना, फीमेल फर्टिसाइड को कैसे रोका जाए। आपके क्या काल्पनिक आप क्या इसके बारे में कमेंट करेंगे, समझाएंगे, ये सब चीजें होती है बच्चों। ठीक, चलो। तो प्लेसेंटा बच्चों, सब प्लेसेंटा का देख, प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है, प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है बच्चों, भी आपको इधर बता देते हैं। प्लेसेंटा का मेन काम क्या है, देखो यहाँ लिखा है यूट्रस प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है, इधर देख लो। अगर बच्चों हम बात करेंगे यूट्रस और प्लेसेंटा की, यहाँ देख लो बच्चों, यूट्रस प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है ये समझते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों जो यूट्रस होता है वो मोटा हो जाता है, उसमें ब्लड का सप्लाई होता है, जिससे क्या करता है वो, तो यूट्रस क्या करता है बच्चों, जो ग्रोइंग, जो बच्चा उसमें पल रहा है बच्चों, उसको नरिशमेंट देता है भोजन का। यूट्रस में बहुत सारे ब्लड, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है ना बच्चों, वही सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है आपके बॉडी में भोजन। तो कह रहा है जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है बच्चों, न्यूट्रिशन कहाँ से पाता है, मदर की ब्लड से पाता है, प्लेसेंटा के जरिए। तो प्लेसेंटा बच्चों मदर की बॉडी से, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन किसको देगा, एम्ब्रियो को देता है। प्लेसेंटा के अंदर बच्चों बिलाई होती है एम्ब्रियो साइड में, है ना, जो क्या होती है मदर की साइड, मतलब कि प्लेसेंटा में विलाई होती जो मदर की बॉडी से बच्चों क्या होती है, अटैच होती है। अब कह रहा है कि प्लेसेंटा बच्चों लार्ज स्पेस एरिया देता है न्यूट्रिशन के लिए और ऑक्सीजन के लिए बच्चों, कौन, प्लेसेंटा। और वेस्ट सब्सटेंस को, बच्चा में बच्चों वेस्ट सब्सटेंस तो निकलेगा, उसको ले जाता है कौन है, मदर की बॉडी में, कौन बच्चों, प्लेसेंटा देता है ना। तो बच्चों जो कह रहा है जो चाइल्ड बर्न होता है, कह रहा अगर बच्चा पैदा होगा बच्चों तो यूट्रस की मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका मतलब बच्चों जो यूट्रस की मतलब यूट्रस की जो मसल इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी बच्चा पैदा होता है। तो बच्चों ये इसमें कौन रोल कर रहा है, यूट्रस और प्लेसेंटा बच्चों। कहीं समझ में आए कि नहीं आई, आगे हम बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। आप कह रहे अगर मान लीजिए यज्ञ नहीं फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, कहीं समझ लो बच्चों, आपसे पूछता है। ठीक, तो अगर बच्चों यज्ञ नहीं फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर कह रहा है कि यज्ञ ना, अगर यज्ञ, तो बच्चों यज्ञ फर्टिलाइज हो तो यज्ञ बच्चों क्या होता है, एक दिन के लिए बच्चों सरवाइव रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता बच्चों तो क्या होगा, वो सेट हो जाता है, गिरने लगता है यूट्रस के लाइनिंग के साथ, वजाइना में ब्लड के फॉर्म में, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, आपको बताया था। कह रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज होती है हैजार्ड होती है वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, इसलिए। तो कह रहे हैं कि बच्चों जो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में लोग की शादी करा देते थे, जल्दबाजी में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो वो क्यों खतरनाक है बच्चों से पूछेगा। इससे क्या होगा बच्चों, तो वो जो लड़की होगी बच्चों फुल्ली सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती है मैरिज के टाइम पे, ये नहीं करना चाहिए। और क्या होता है बच्चों, उनका जो पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी के टीनेज ईयर में बच्चों क्या होती है, एडवर्स इफेक्ट काज करती है फीमेल बॉडी पे। इसलिए बच्चों जो बच्चे होते हैं टीनेजर एज में उनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है, तो इससे क्या होता है बच्चों, वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगी तो बच्चा उसका सही से पलेगा नहीं, एडवर्स कंडीशन में उसकी बॉडी कोप नहीं कर पाएगी, बहुत सारी उसको दिक्कतें हो सकती है बॉडी में। इसलिए बच्चों चाइल्ड मैरिज नहीं कराना चाहिए, जब वो मैच्योर हो जाए 20-22 साल की तब कराना चाहिए, है ना। चलो बच्चों, कंट्रासेप्शन मेथड क्या होता है बच्चों,
कंट्रासेप्शन मेथड का मतलब होता है बच्चों क्या करे कि बच्चे जैसे हमने कहा किसी के बच्चे ज्यादा हो गए बच्चों तो क्या करेगा, तो कंट्रासेप्शन मेथड अपनाएगा बच्चों। तो कंट्रासेप्शन मेथड क्या होता है आइए समझते हैं। कंट्रासेप्शन मेथड क्या होता है बच्चों, तीन टाइप का होता है। मैकेनिकल बैरियर, उसमें कंडोम आता है। ड्रग्स बच्चों इसमें दवाएं आती है, लूप्स या प्रॉपर्टी आती है, ये लगाई जाती है फीमेल के बॉडी के अंदर। और सर्जिकल मेथड होता है बच्चों ऑपरेशन करने वाला, क्या होता है ऑपरेशन करके वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी बोली जाती है। देखो बच्चों क्वाइटस, ये बच्चों नेचुरल मेथड में आपको बता रहा हूं। नेचुरल मेथड का मतलब बच्चों ये नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन, जिसमें आप स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक सकते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो क्वाइटस इंटरक्टस, इन क्वाइटस इंटरक्टस का मतलब क्या होता है बच्चों कि क्वाइटस इंटरक्टस का मतलब होता है कि मेल फीमेल, है ना। तो कह रहा है क्वाइटस इंटरक्टस का मतलब होता है जब मेल फीमेल के बीच में सेक्स हो रहा हो और उस दौरान जब स्पर्म मेल के अंदर आने वाला हो और वो क्या करे बच्चों पेनिस को बाहर निकाले इजैकुलेशन से पहले, उसे क्वाइटस इंटरक्टस कहते हैं। सेक्स के दौरान मेल पार्टनर में जब स्पर्म आता है उसको बाहर निकाले तो उसे क्वाइटस इंटरक्टस कहते हैं। ये बहुत बच्चों जल्दी पॉसिबल नहीं होता। रिदम मेथड क्या होता है बच्चों, रिदम मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है रिदम मेथड में क्या होता है कि फर्टाइल पीरियड में क्या होता है कपल्स जो होते हैं बच्चों वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। 10 से 17 के बीच में, 13 से 17 के बीच में बच्चों फर्टाइल पीरियड होता है। 14 से मान लीजिए 14 डेट से लेकर 17 के बीच में, अगर किसी की MC 1 तारीख आ रही है तो उसके 14 से लेकर 17 के बीच में 14 से लेकर 17 के बीच में क्या होता है फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें कपल्स अवॉइड करते हैं, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, उसी को रिदम मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेचुरल था बच्चों। अब भाई बच्चों कंडोम के बारे में बता देते हैं आपको। अगर आप कंडोम के बारे में बच्चों पढ़ेंगे तो देखिए कंडोम क्या होता है बच्चों, ये इफेक्टिव मेथड होता है। पहला बच्चों ये एसटीडी से बचाता है आपको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है बच्चों, है ना। इससे क्या होता है बच्चों, ये सीमन को बच्चों फीमेल के ट्रैक्ट में नहीं जाने देता है, ये वाला, ठीक है ना, ये एसटीडी से बचाता है। अब मेल में फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों। मेल कंडोम का नाम जो आया था बच्चों उसका नाम होता है निरोध। फीमेल में बच्चों बहुत सारे होते हैं, डायफ्रागम होगा, वॉल्ट्स हो गया, ये सब चीजें। देखो डायफ्रागम दिया है बच्चों, कह रहा बच्चों कि डायफ्रागम क्या होता है, ये फीमेल कंडोम होता है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में लगाया जाता है, जो क्या करता है सीमन को फीमेल के बॉडी में एंट्री करने से रोकता है। अब डायग्राम बच्चों नहीं दिखाए इसमें, आप देख सकते हैं जाके डायग्राम। कंट्रासेप्टिव पिल क्या होता है बच्चों, कुछ औरतें को बच्चों देखो ये कंट्रासेप्टिव पिल मेल नहीं खाता, फीमेल ही खाएगी। तो जो कंट्रासेप्टिव पिल होती है बच्चों, ये केमिकल जो कंट्रासेप्टिव बच्चों पिल होती है इसको कौन खाता है, तो ये पिल होती है बच्चों, इसमें आपको नाम बता देते हैं। इसमें माला, N एंड D आता है, ठीक है ना। और बच्चों सहेली भी आती है, जिसको लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। तो माला डी माला ने बच्चों ये पिल्स होती है जिसको लिया जाता है कि जैसे हमने कहा कोई औरत चाहती है कि हम प्रेग्नेंट ना हो तो उसको लगातार 21 दिन तक माला डी माला लेना पड़ता, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और ये बच्चों ये पूरे 21 दिन तक ये बच्चों साइड इफेक्ट काज करती थी, तो पिल्स। और सहेली बच्चों 1 हफ्ते में 1 बार लेनी पड़ती थी। तो ये कह रहा है कि बच्चों ये बॉडी में साइड इफेक्ट काज करती थी, मतलब कि ये दवाई ओव्यूलेशन को रोकती है फीमेल में, ठीक। इमरजेंसी पिल क्या होती है बच्चों, वो पिल होती है बच्चों जो क्वाइटस के बाद ली जाती है प्रेगनेंसी के द्वारा। उससे क्या होता है बच्चों, आपकी बॉडी में सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन जो होता है नहीं हो पाता है। इमरजेंसी पिल में बच्चों क्या होता है अनवांटेड 72, एक नाम आपने सुना होगा। अनवांटेड 72 का मतलब होता है इस दवा को अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे में, मान लीजिए किसी मेल फीमेल में सेक्स हो गया अनजाने में, तो क्या होगा बच्चों, उनको लगा कि वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बच्चा पल जाएगा, तो 72 घंटे के अंदर ये दवा आप ले सकते हैं, है ना। बच्चों कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से रिकमेंड करें कि नहीं जाके झोरे छाप से ले लें, ऐसे नहीं, ये दिक्कतें हैं। ये जो भी कपल्स लेंगे बच्चों, कपल्स के लिए है, शादीशुदा जो भी है उनके लिए दिक्कतें आती है बच्चों, तो ये सब चीजें है ना। हमारी तरफ से कोई आपको सुझाव दवाओं का नहीं, ठीक। आईयूडी की बात कर लेते हैं बच्चों। आईयूडी भी एक मेथड है बच्चों, यही ज्यादा आपसे पूछता है। आईयूडी की बात कर लेते हैं। आईयूडी की इसका फुल फॉर्म बच्चों इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, देखिए लिखा गया है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसको बच्चों कपल्स आप ईयर यूज करते हैं। आईयूडी को लगाया जाता है सर्जिकली, डॉक्टर के द्वारा, झोरा छाप नहीं लगाते, सर्जिकल डॉक्टर ही लगा सकते हैं। एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो यूट्रस के अंदर लगाई जाती है ना, और वो शेप चेंज कर लेती है, और जिससे क्या होता है बच्चों इम्प्लांटेशन फीमेल के बॉडी में नहीं होता जाइगोट का, उससे बच जाते हैं। आईयूडी में लिप्स लूप आता है, LNG-20 आता है ना। अब आपसे पूछेगा बच्चों, अगर आपने इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज करें तो क्या आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच जाएंगे बच्चों, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, तो स्पर्म आपके बॉडी में जा रहा है, आ रहा है। चलो इस लाइसन मेथड क्या होता है बच्चों,
स्टेरिलाइजेशन मेथड को बच्चों सर्जिकल मेथड कहते हैं, जो परमानेंटली स्टेराइल बनाता है। ये फीमेल और मेल में करा जाता है। फीमेल के स्टेरिलाइजेशन को बच्चों हम लोग वेसेक्टॉमी कहते हैं, और मेल के स्टेरिलाइजेशन को वेसेक्टॉमी, और फीमेल को बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं बच्चों ट्यूबेक्टॉमी। तो देख ले यहाँ समझ, फीमेल में जो सर्जिकल मेथड उसको नसबंदी कहते हैं बच्चों, वही चीज है। तो फीमेल में अगर हम वास डिफरेंस को कट करें और बांध दें उसको वेसेक्टॉमी बोलेंगे। फीमेल में बच्चों अगर हम किसको फॉलोपियन टिप को कट उसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। तो मेल में जो सर्जिकल प्रोसीजर करा जाता है बच्चों परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है, उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं। फीमेल जो कराया जाता है बच्चों उसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक, ये सब कंट्रासेप्शन की चीजें थी बच्चों। अब बच्चों फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग आ गए हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में आ जाओ फटाफट। हाँ, एक बार टाइम देख लीजिएगा कैमरा में, ताकि हाँ अभी है टाइमिंग। चलिए ठीक, कितना मिनट है हमारे पास? चलिए ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब कह रहा बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में होगा बच्चों तो फ्लावर ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में फ्लावर है तो ज्यादातर होता है। अब कह रहा है बच्चों कि इसेंशियल जो हर्ल होते हैं उसमें एंड्रोसियम आएगा, गाइनोसियम आएगा। अभी बताते हैं आपको। फ्लावर के बच्चों 4 पार्ट होते हैं, पीटल, सीपल, स्टेमन और पिस्टिल। ये उसको कार्पल कहते हैं। आइए इसका फ्लो चार्ट समझ लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसका फ्लो चार्ट समझेंगे बच्चों तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका माइंड में पूरा आपको बता देते हैं। देखो बच्चों, समझ ध्यान से देखना बच्चों। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अभी कह रहा हूं लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, है ना। कोई आपको दिक्कत है इस टॉपिक में तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन आप लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों। अपना प्यार भरा कमेंट करिएगा, आप कहां से देख रहे हैं, किधर से देख रहे हैं, अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक ये सब आपका कर्तव्य बनता है बच्चों। चलो हाँ देखो बच्चों, अगर आप प्लांट की बात करेंगे, ठीक, तो प्लांट में क्या होता है बच्चों? फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर। अब फ्लावर की बात करेंगे बच्चों तो इसमें क्या होता है? आपको 2 पार्ट मिलता है। इसमें 2 पार्ट मिलेगा। एक मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा नेसेसरी पार्ट मिलेगा। फ्लावर में 2 पार्ट मिलेगा, नेसेसरी पार्ट, और इसमें मिलेगा बच्चों असेसरी पार्ट। याद कर लेना, नेसेसरी पार्ट और असेसरी पार्ट इसको बोलते हैं। फ्लावर में 2 पार्ट मिलता है, ठीक है ना। अब देखो नेसेसरी पार्ट में क्या मिलेगा बच्चों? इसमें मिलेगा आपका स्टेमन और कार्पल मिलता है। नेसेसरी पार्ट में क्या मिलेगा? स्टेमन और कार्पल मिलता है। अब ये बच्चों ये मेल पार्ट है, स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और ये बच्चों कार्पल क्या होता है बच्चों? ये फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों? फीमेल पार्ट होता है। ठीक, एक्सेसरी पार्ट में क्या मिलेगा बच्चों? इसमें मिलेगा आपको सीपल मिलेगा, पीटल मिलेगा। सीपल और पीटल ये एक्सेसरी पार्ट में आते हैं। ये सारे के सारे गैमीट बना सकते हैं, ये सारे गैमीट बनाने में मदद करते हैं, इसलिए उसको नेसेसरी पार्ट बोलते हैं। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है बच्चों, जो पार्टिसिपेट करता है उसे नेसेसरी पार्ट कहेंगे, जो मदद करता है बच्चों उसे एक्सेसरी पार्ट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं फिर से। अगर बच्चों और समझे बच्चों हमने, अब देख समझ ले बच्चे। अगर हमने कहा बच्चों अगर आप स्टेमन की बात करेंगे तो स्टेमन के ग्रुप को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं, ये जान लीजिए। अगर कार्पल की बात करेंगे बच्चों हम लोग कार्पल का, तो कार्पल के बच्चों ग्रुप को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। ये तुम लोग जान लेना। क्या बोलेंगे बच्चों? गाइनोसियम कहा जाता है कार्पल के ग्रुप को। ठीक, अब इसमें आता बच्चों सीपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे सर? तो बच्चों सीपल के ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और सर पीटल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो बच्चों पीटल के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। इसका मतलब एंड्रोसियम को बनाने वाला स्टेमन, गाइनोसियम को बनाने वाला कार्पल, कैलिक्स को बनाने वाला सीपल, करोला को बनाने वाला बच्चों पीटल होता है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब डायग्राम में बच्चों आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्लावर का डायग्राम, देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा बच्चों। चलो अब देख लो बच्चों, ये मान लो बच्चों ये फ्लावर का डायग्राम है, ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, चलो ये बना लिया। इसके बाद बच्चों क्या होगा आपका? ये बन गया आपका डायग्राम, ये बन गया आपका डायग्राम, दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब यहां देखो बच्चों, हो गया। देखो बच्चों ये जल रहा है ना माइक। चलिए तो देखो बच्चों हम बताते हैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये समझ लो। डबल फर्टिलाइजेशन याद कर लेना आप, इसके बारे में आपको बताना ज्यादा नहीं है ना। डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों किस में पाया जाता है? पहले याद कर लेना। ये एंजियोस्पर्म में पाया था, ह्यूमन में नहीं पाया था, मनुष्य के अंदर नहीं होता ये सब चीजें। ये एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन हो और बच्चों क्या हो?
फर्टिलाइजेशन हो, जब ये एक साथ होते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, आए ना। तो ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता बच्चों, आओ समझा देते हैं आपको। अगर ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन की आप बात करेंगे तो हमने कहा बच्चे समझ, हमने कहा जैसे मान ले ये तुम्हारा बच्चों एम्ब्रियो सैक है, तो इसमें तुमको ऊपर मैंने बताया था इसको एंटीपोडल सेल बोलेंगे, इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, इसको या दोनों का हमारा मतलब है। अब हमने कहा बच्चों मान लिया पोलन ग्रेन आया, तो पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब होते हैं, पोलन ट्यूब में बच्चों दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, तो ये पहला है, ये दूसरा है बच्चों। ये पहला वाला अगर मान लीजिए यज्ञ से मिलेगा, तो जब यज्ञ से मिलेगा बच्चों तो इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो बनता है। तो एक हो गया आपका। अब दूसरा बच्चों, ये दूसरा वाला किससे मिलेगा बच्चों, सेंट्रल सेल से मिलेगा बच्चों, इसको बोलेंगे बच्चों ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन जब होगा बच्चों तो क्या बनेगा बच्चों, एंडोस्पर्म बनता है। और ये एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता ताकि ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो। इसका मतलब जो आप चना खाते हैं ना बच्चों, उसमें एम्ब्रियो छोटा सा होता है, बाकी उसमें ढेर सारा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों एंजियोस्पर्म प्लांट में देखा जाता है, और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बच्चों, पहला मेल गैमेट जब आपका यज्ञ के साथ मिलेगा उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद बच्चों एम्ब्रियो बनता है। लेकिन जब सेकंड मेल गैमेट आपका सेंट्रल सेल के साथ मिलता है तो उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और उसमें एंडोस्पर्म बनता है, और ये एंडोस्पर्म बच्चों इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये चीजें आपकी थी। मेरे ख्याल से आपको डबल फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आ जाओ बच्चों, यही आपको पढ़ा देते हैं, देखिए इसमें लिखा गया है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, वीडियो को आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो दबा के लाइक करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, उन बच्चों को जरूर भेजिएगा जिनको नहीं पता है कि हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को कैसे पढ़ना है, कैसे कमांड करना। बच्चों कम मिनट में बच्चों आपको हमने कमांड करा दिया, ओपन चैलेंज है, पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों समझते हैं, देखो अब आ जाओ बच्चों। हमने कहा बच्चे, हमने जो तुमको पढ़ाया उसे समझ लो। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब मेल का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता होगा, कह रहा बच्चों पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन के बाद बच्चों प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन पहले होगा, फर्टिलाइजेशन बाद में होगा। तो कह रहा बच्चों जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है ओवरी के, और उसके बाद वहां से पोलन ट्यूब आता है और वो ग्रो करता है। पोलन ग्रेन को लेते हुए वो बच्चों कहा जाता है स्टाइल से होते हुए बच्चों वो ओवरी के पास पहुंच जाता है। पोलन ट्यूब के अंदर बच्चों दो मेल जर्म सेल होते हैं, और ओव्यूल के पास बच्चों क्या होगा, दो पोलन न्यूक्लियाई होते हैं और यज्ञ होता है। मैंने आपको पहले बताया बच्चों। अब पोलन ट्यूब क्या होगा बच्चों, दोनों मेल जर्म सेल को ओव्यूल के अंदर निकाल देता है। एग जो होता है वो बच्चों फीमेल जर्म सेल के मतलब फीमेल एग के साथ फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, और वो बेबी प्लांट में बच्चों डेवलप हो जाता है, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, वही मैंने आपको बताया पहले। उसके बाद बच्चों अदर जो मेल जर्म सेल होता है, मेल गैमेट होता है बच्चों, वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसलिए बच्चों फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों क्या होता है, दो फ्यूजन होता है एक साथ, उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये पूरी थ्योरी अगर आपको याद रहेगी बच्चों तो आपका काम हो जाएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बच्चों पढ़ लेते हैं। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देख लो बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो फ्लावर में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, जाइगोट आपका बच्चों डेवलप होगा एम्ब्रियो में ओव्यूल के अंदर। जो आपका ओव्यूल होगा बच्चों वो क्या बनाएगा, कोट बनाएगा, सीड के ऊपर कोट बनाता है। और ओवरी क्या होता है बच्चों, वो फ्रूट बनाता है। इसका मतलब ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। पीटल, सीपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब क्या होंगे, फॉल हो जाते हैं बच्चों। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है प्लांट के अंदर बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, अच्छा सीड के बारे में जान लो बच्चों। सीड के बारे में बता देते हैं आपको, सीड के बारे स्ट्रक्चर देख लो, सीड कैसे बनता है बच्चों। सीड के बारे में बात करेंगे बच्चों, देख लो सीड क्या होता है। ऐसे मान लो बच्चों सीड है, जब ये बच्चों जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा सीड तो नीचे क्या आ जाता है, ऐसे क्या, तो सीड का बच्चों ये दोनों जो होता है इसको कॉटिलीडॉन कहते हैं। कॉटिलीडॉन के अंदर बच्चों एक्स्ट्रा स्टोर फूड होता है, प्लांट को जर्मिनेशन में मदद करता है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको प्लीम्यूल कहते हैं। सीड का वह पार्ट इसको प्लीम्यूल कहते हैं, वो सूट में कन्वर्ट हो जाता है। और सीड का वह पार्ट बच्चों जिसको रेडिकल कहते हैं, और क्या होता है बच्चों, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉटिलीडॉन बच्चों न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को।
ठीक है, ये कहानी थी बच्चों आपका सीड का। आसान है बच्चों, ठीक है ना, आसान है बच्चों, आसान है, आसान है। ये डायग्राम बच्चों नहीं पढ़ना आपको, इससे कोई लेन देन नहीं है बच्चों। तो आशा करता हूं बच्चों ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यूट्यूब, अगर हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको लगातार आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।